क्या। ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर होगा इसके अंदर एक स्टोर बनाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस ज्यादा क्यों यूज होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल फील्ड के अंदर है क्यों। आप ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर देख लें, जितनी भी ई कॉमर्स है वेबसाइट्स बनी हुई हैं। ठीक है। एक तो एक इजी वे होता है, बिल्ट इन होता है इसके अंदर। आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इजी वे चीज होती है ये। मैं शॉर्ट अल्फाज में बोलूं तो ये इजी वे होता है कि आप एक जो काम कोडिंग से करते हो 2 घंटे में, ये आपको कर देता है आधे घंटे में। ये काम आपका कर सकता है। वही चीज आप इसके अंदर बना सकते हो। लेकिन पहले ये था कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं था फुल। ठीक है। बनाया तो पीएचपी वालों ने है, लेकिन अब ये फुल सिक्योर है। ठीक है। वर्डप्रेस आ गया, शॉपिफाई आ गया, उसके बाद विक्स पे भी लोग काफी काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन विक्स तो इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है। ब्लॉगर साइट्स लोग बना रहे हैं ब्लॉगिंग पे। ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस फुल सिक्योर है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हर चीज आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। थीम, और पेड थीम यूज कर सकते हो, फ्री भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन पहले आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जिस सर्वर पे मैं काम करूंगा वो होगा माई एसक्यूएल। ठीक है। माई एसक्यूएल। तो इसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा जैम। एक होता है जैम जो सर्वर हमारा चल रहा होता है। उसके बाद एक होता है वैम्प। एक मिनट रुको, मैं कॉल आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जो हम सर्वर इंस्टॉलेशन करेंगे वो सर्वर कौन कौन सा होता है, एक जैम्प होता है, एक वैम्प होता है, वैम्प के बाद लैम्प होता है, लैम्प के बाद मैप होता है। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या होता है कि ये फ्री ओपन सोर्स है। इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया वैम्प। बास टाइम ये सर्वर आपका काम नहीं करता जैम्प का, तो हम यूज करते हैं वैम्प। वैम्प के बाद फिर आ जाता है लैम्प। ये ज्यादातर जो यूज होता है ये लिनक्स के लिए होता है। ठीक है। लिनक्स पे। उसके बाद आ जाता है वैम्प। आप में से किस किस को आइडिया है वर्डप्रेस का वैसे बेसिकली, जिन्होंने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है उनको आइडिया है। अब्दुल्ला, तुम्हें तो है। आमर अब्बासी, बुरान, आवाज आ रही है। नाजिर, मोहम्मद इशफाक। जी आ रहा है सर, जी आ रहा है, आवाज आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि किस किस को आइडिया है इस सब, इस वर्डप्रेस का पहले से कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो, कोई बता सकता है। नहीं सर, कोई आइडिया तो नहीं है कोई नहीं आइडिया ना। ठीक हो गया। सर। यार बेसिकली ये होता है कि हम जब पहले साइट्स बनाते हैं ना कोडिंग्स पे, तो वही चीज जैसे ये तराज डॉट पीके कह लो। ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे न्यू है, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं एक्सप्लेन ये करूंगा। ठीक है। मैं सीधा काम पे आऊंगा और इजी वे शॉर्ट लफ्जों में इसको बताऊंगा कि वर्डप्रेस है क्या चीज। अगर मैं इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाना शुरू हो गया ना, तो आप लोग, बाज लोग बच्चे पजल हो जाते हैं, तो फिर वो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं, उसको समझ नहीं सकते। ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इजी वे और आसान लफ्जों में इसको समझाया जाए कि ये है क्या चीज। देखो, ये है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज हम करते हैं। ठीक है। बास के
क्वेश्चन ये होते हैं जी, हम कोडिंग पे भी वही, लेकिन वही काम आप कोडिंग पे भी कर सकते हो, वही काम आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस ये होता है पहली बात के कोडिंग साइड थोड़ी फास्ट होती है बनस्बत वर्डप्रेस के। एक चीज आप कभी आइडिया भी लगा लेना कि एक वर्डप्रेस की साइड और एक इसकी, ये कह सकते हो कि 99% ठीक है, 1% कह सकते हो कि सिक्योर नहीं है, लेकिन वो जो कोडिंग साइड होती है वो 100% फुल सिक्योर होती है। ठीक है, अब तो वर्डप्रेस फुल सिक्योर हो गया, पहले भी पीएचपी पे बनी हुई थी, लेकिन पहले कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये मसला था, लेकिन अब फुल सिक्योर है। ठीक है, अब एक काम जब आप इसके अंदर करते थे, पहले होता था कि कोडिंग पे आप वही साइट आप बनाते हो, ये वाली इसी साइट को कह सकते हैं आप बना लेते हो, जब फॉर एग्जांपल 1 महीने में, या दराज वालों की ई कॉमर्स साइट जो होती है। ठीक है, और अगर यही काम मैं वर्डप्रेस के अंदर करूं तो ये मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और अगर मैं ये कोडिंग के अंदर करूं, अगर स्टिल बैठता हूं, तो ये कम से कम 2 से 3 वीक मुझे लग जाएंगे इसको। ठीक है, अगर खुद मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो वर्डप्रेस में मुझे क्या होता है कि इसके अंदर मुझे हर चीज बिल्ट इन बनी बनाई होती है, तो हमने उसको खुद एडजस्ट करना होता है, खुद वहां से चीज उठा के वो बनानी होती है। ठीक है, ये फर्क होता है, मैं आसान लफ्जों में अगर आपको मैं बताऊं। इसके बाद जो दूसरी चीज आई है वो शॉपिफाई पे है, वो भी कह सकते हो वर्डप्रेस साइट्स बनाता है, ई कॉमर्स साइट बनाती है, लेकिन उसका ये है कि उसके अंदर कुछ चीजें पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, लेकिन आप देखा जाए तो उसकी मंथली आप देना पड़ती है, और ये फ्री है। इस पे सालाना आपको होस्टिंग और डोमेन के देने पड़ते हैं, उसके अंदर आपको हर मंथली चार्ज देने पड़ते हैं शॉपिफाई के अंदर। इसी तरह विक्स के आई हुई है, विक्स के अंदर भी आप काम कर सकते हो, विक्स साइट्स भी काफी बनी बनाई होती हैं। ठीक है, विक्स पे। ठीक है, विक्स आ गया, इसके अलावा ब्लॉगर साइट्स काफी बना रहे हैं आजकल लोग, ब्लॉगर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन है वो वर्डप्रेस है। ठीक है, और जैम पे हम लोग काम, सर्वर हमारा जैम है। ठीक है, इसके बाद लैम्प है, वैम्प है, लिनक्स के अंदर मैंने बताया कि कौन सा हो रहा है, ये मैक के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ ये इसका और ऊपर वाले का सेम काम है, जैम का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जैम सर्वर वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि वैम पे आ जाओ। ठीक है, वैम तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन अगर जैम नहीं चलता तो आज मैं करता हूँ कि जैप को इंस्टॉल करता हूँ, और कोई बाई डिफॉल्ट थीम फ्री वाला आपको इंशाल्लाह पेड थीम प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। तो फिलहाल जो हम क्या करने लगे हैं, फ्री पे करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो जैप को, उसके अलावा अब ये ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, उसके बाद अब मैं न्यूज को लगा लेता हूँ, डॉन न्यूज, डॉन न्यूज। ठीक है, ये हमारी होती है ब्लॉगिंग साइट्स। ठीक है, जैसे ये हमारी वर्डप्रेस पे बनी होती है ज्यादातर। ठीक है, ब्लॉगिंग होगी, ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स तो 80% साइट्स जो बनी हुई है वो ई कॉमर्स शॉपिफाई पे बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि एक तो इजी वे है, टाइम नहीं लगता, इसका बैकएंड उसी के अंदर हर चीज हो जाती है बनिस्बत कोडिंग के। ठीक है, और इसी तरह अमेजोन देख लें, अमेजोन देख लें, ये अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन के अंदर आया तो ये चीज देख सकते हैं कि ये साइट है अमेजोन की। ठीक है, ये भी ई कॉमर्स साइट इसको बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप इसको क्या करते हैं, जब आप हाई लेवल पे चले जाते हो और जिसे कहते हैं प्रोफेशनल, तो फिर आप कोडिंग पे मूव हो जाते हो। ठीक है, जैसे आजकल वन साइड एप्लीकेशन बना रहे हैं आप लोग, वन साइड तो वन पेज सॉरी, तो वन पेज वो कौन सी होती है कि वन क्लिक पे वो चीज ओपन हो जाती है, वो कोडिंग पे ही बनती है, इस पे भी नहीं बन सकती। यहाँ पे आप जब किसी भी चीज पे करते हो तो यहाँ पे देखो रिलोड हो रही होती है, कोई भी आप देख लो। तो आप जैसे यूट्यूब देख सकते हो, तो यूट्यूब हमारे पास वन पेज है, तो यहाँ पे मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ तो क्या होता है हमारे पास, वो चीज बाय डिफॉल्ट आ जाती है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, देखो वन क्लिक पे मुझे वो चीज, वन क्लिक पे वो चीज पेज आ गया,
एक क्लिक पे। लेकिन यहाँ पे मैंने किया किया था कि जब किसी पेज को करता हूँ तो ये रिलोड होना शुरू हो जाती है। तो ये फर्क होता है कोडिंग साइट्स और इसके अंदर। अब ये ब्लॉगिंग साइट है, ये ज्यादातर किसके ऊपर बनी हुई है, मैंने बताया वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, हम इस तरह की कोई वेबसाइट एक बना लेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि उसके अंदर फिर मैं एलिमेंटर यूज करूंगा, उसके अंदर एक ब्लॉगिंग साइट बना लेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ई कॉमर्स एक बना लेंगे। तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग खुद घर बैठे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक हो गया, ये ब्लॉगिंग साइट्स होगी। और ये अब जाता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैम को डाउनलोड करता हूँ। जैम होगा तो आपका ये सर्वर चलेगा, अदर वर्डप्रेस हो गया, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जहाँ पे गया मैं इंस्टॉलेशन की, यहाँ से आप कोई भी वर्जन कर सकते हो। अच्छा, याद रखना बाज लोगों का इशू ये होता है कि जो प्रॉब्लम आती है ना इस सर्वर के अंदर, लेटेस्ट जो आप करते हो इसके अंदर बहुत बहुत बच बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इसके अंदर क्या करो कि आप ये सेकंड वाला वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल कर लो। अगर ये भी मसला नहीं होता तो फिर आप वैम पे चले जाओ, वैम सर्वर पे। तो वैम पे क्या होता है कि वैम सर्वर पे ये इशू नहीं आता। ठीक है, वैम पे कर लो या जैम पे, दोनों में से जो सर्वर आपको ठीक लगता है वो आप लोग कर लो। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर लेंगे। ठीक हो गया जी, जैम या वैम। ठीक है, अब बेसिकली जो है ये क्या कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब ये लोकल सर्वर पे चलाता है इसको। ठीक है, किसी भी चीज को, हमारी मशीन को एक सर्वर बना देता है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे सीख सकते हैं। बेसिकली इसका ये होता है कि जैम हम इसलिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर होता है इजी टू यूज होता है, ये लोकल सर्वर होता है। जैम और वैम ये सारे सर्वर ही हैं। ठीक है, एक इजी वे होता है जिसे लोकल सर्वर पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ जैम की। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है जैम, तो मैं यहाँ से, आप मैंने बताया ना कि या तो इसको कर लो या नीचे वाले को कर लो। टेस्ट अगर चल गया, बाज में सिस्टम पे चल जाता है, बाज में मसला करता है, तो आप क्या करो, या तो ये कर लो या ये। ठीक है, ये सब पे चलता है। अब मैंने सेकंड वाला किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने सर्वर पे। तो जब आपका जैम डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपके जो सी है उसके अंदर आएगा, तो यहाँ से जैम आप ओपन कर लो। सबसे पहले ओपन करने से पहले सर्वर को आप क्या करो, ये कंट्रोल पैनल, जैम, इसको मैं यहाँ से जाके स्टार्ट करूंगा, एक अपाची और एक माई एसक्यूएल। ठीक हो गया, ये माई एसक्यूएल क्या है हमारा, ये बेसिकली डेटाबेस है। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे, जब आपका फॉर एग्जांपल किसी एक में भी इश्यू हो तो वो क्या करता है, वो फिर वर्क नहीं करता। ठीक है, एक में भी हो तो वर्क नहीं करता। इनका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली किसके लिए, जब पीएचपी हम करते हैं उस टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती है। वर्डप्रेस में सिर्फ ये दोनों की जरूरत है, एक अपाची का और एक माई एसक्यूएल का डेटाबेस का। उसके बाद यहाँ पे मैं गया वापस, तो अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में। मैं तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ जी लोकल होस्ट। ठीक हो गया, जब लोकल होस्ट पे आए तो अब मुझे पता चल गया जी कि हमारा जैम्ब वर्क कर रहा है। फिर मैं जाऊंगा पीएचपी माई एडमिन में। जब पीएचपी माई एडमिन के अंदर गया तो हमारा डेटाबेस ओपन होगा। इतनी देर में हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हमने करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ये डाउनलोड आ गई जी वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस हमेशा कोशिश करो कि जब एक प्रोजेक्ट करो या दो करो, तीन करो, तो हर बार आप क्या करो, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। उसके बाद यहाँ पे मैं गया तो अब ये आ गया जी मेरा डेटाबेस। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ न्यू, ये मैं बताता हूँ ये डेटाबेस हो गया। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अपनी मर्जी से क्यूरी से आप ये काम कर सकते हो। स्टेटस, यूजर अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिप्लेस वेरिएबल्स वगैरह जो भी है रहे, ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डेटाबेस बनानी है, नाम लिखना है यहाँ पे सिंपल, और उसके बाद क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। बेसिकली ये बैकएंड के लिए यूज होता है माई एसक्यूएल, कि आप जैसे ये दराज है, ठीक है, इसकी कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लें तो यहाँ से पहले जाएगी ये सर्वर के अंदर, उसके बाद फिर आएगी इधर। ठीक है, तो उस
इसके बाद फिर हमने क्या करना होता है कि वो चीज हमारी, जैसे यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये फौरन हमारे डेटे में जा रही होगी अभी। ठीक है, सिक्योर है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, कोई भी फार्म देख लो। टोटल ये क्या होता है, बैकएंड है। अभी यहाँ से मैं एक फार्म ओपन करके दिखाता हूँ आपको, बैकएंड का ही है। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये माई एसक्यूएल का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैं ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ठीक हो गया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपका इसके कोई लिंक नहीं है, आपने जस्ट वर्ड प्रेस करनी है, सिंपल डेटा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आप जब कोई भी चीज को रजिस्टर करते हो तो आपका जितना भी डेटा होता है ना, जितना भी डेटा, वो सारा किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है डेटाबेस के अंदर। कैसे, वो ये चीज मैं आपको थोड़ी सी बहुत गाइड कर देता हूँ, फिर हम वर्डप्रेस पे पूरे मूव होते हैं कि वर्डप्रेस में क्या कहता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं एक बनाता हूँ अपना और रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सुफियान। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सुफियान, शायद 7890@gmail.com। और पासवर्ड मैं लिख देता हूँ सुफियान 7890। फिर इसी तरह सुफियान 7890। ठीक है, इसी को लेके चलता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पे रजिस्टर किया, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये सेव पे आ गया, तो सीधा मुझे इधर आ गया। अब यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो ये आम्बर के नाम से ये मैंने डेटाबेस बनाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये यूजर था, तो ये यूजर से आप देखो, अभी मैंने ये सुफियान के नाम से अभी किया है, तो ये सुफियान 7890 आ गया। ठीक है, और इसका पासवर्ड यहाँ पे नील। ये बेसिकली होती है आपकी डेटाबेस, जो आपका डेटा स्टोर करता है। ये बेसिकली होती है सारी कोडिंग के अंदर। लेकिन यही चीज अगर मैं करना चाहूँ दूसरा, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं जरूरत पड़ेगी ताकि मैं जब इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर में ये अब ये काम करूंगा, तो मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी। वहां पे सिर्फ मैं डेटाबेस, यहाँ पर डेटा, ये चीजें मुझे खुद बनानी पड़ती हैं। लेकिन जब आप वर्डप्रेस पे आ जाते हो, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि इसके अंदर क्या, जैसे ये मैंने बनाई है बाय डिफॉल्ट वो करता रहता है, आप काम करते रहते हो, और ये बाय हर चीज आपको बिल्ट इन दे देता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास वर्डप्रेस होना चाहिए, ये वर्डप्रेस है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वर्डप्रेस पे, इसको मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। मैं देखता हूँ वर्डप्रेस मेरे पास रेडी फाइल तो कोई नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। ठीक है, या आप ना, ये आ गया। ठीक है, अब बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर बाज लोग कहते हैं जी वर्डप्रेस, अब इसके अंदर जो मुझे प्रोजेक्ट चाहिए होगा ना, मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा। सिंपल सी वे, बाकी कुछ नहीं करूंगा। बाकी अंदर फाइलें जितना भी पड़ा होगा वो सारा क्या क्या होगा, बिल्ट इन पड़ा होगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, ये वर्डप्रेस आ गया आपका। ठीक है, ये वर्डप्रेस। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई ब्लॉग वाला तो नहीं बना हुआ, ये ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं ब्लॉग वन भी नहीं है, एक ही ब्लॉग है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वर्डप्रेस को जो नाम दे देता हूँ, वो क्या दे देता हूँ, ब्लॉग 1। ये वर्डप्रेस है। एक बार इसको ओपन करके देख लूँ, आज मेरी सारी फाइलें इसके अंदर पूरी हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस को ना नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गया नेम पे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिनेम पे। यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लॉग 1 के नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, ताकि एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट बैच तक हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम काम करते हैं। अब मैं जाता हूँ कि क्या करता हूँ। अच्छा, अब क्या करते, ये कौन होगा, ये तो अच्छा। अब मैंने क्या करना है कि एक मेरा बन गया ये लोकल होस्ट का। अब मैं करता हूँ कि मेरा
जो मैंने ब्लॉग बना लिया वो ब्लॉग 1 के नाम से बना लिया, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो अब मैं जब इसके ऊपर ओपन करूंगा, अब आपको वर्डप्रेस का भी पता चल गया, उसका भी पता चल गया। अब मैं फॉर एग्जांपल जाऊं तो मैं लोकल होस्ट, क्योंकि मैंने बताया कि जैम क्योंकि लोकल सर्वर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है कि हमारी मशीन को सर्वर बना देता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए यूज है क्योंकि ये माई एसक्यूएल है। दूसरा इसके अंदर ये है कि हम लोकल वेब डेवलपमेंट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और तीस बिल्कुल इजी वे हम यूज कर सकते हैं लोकल सर्वर के, हमें नेट की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास हर चीज मौजूद होती है और हम लोकल सर्वर पे इसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो मैं ब्लॉग 1 करूं तो मुझे देखता हूँ कि मुझे क्या शो होगा, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम ब्लॉग। अब ये देखो, अब वो कह रहा है कि ये क्या आ रहा है कि वो आप इसको करो। मैं अब जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, इंग्लिश या स्टेटस है तो मैं इंग्लिश कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक हो गया। उसके अंदर लेट्स गो। अब ये डेटाबेस का नाम, डेटाबेस मैंने बनाई नहीं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू करके, तो मैं यहाँ पे भी कर दूंगा ब्लॉग 1, ब्लॉग 1, ठीक है। डेटाबेस आप कुछ भी बना लो, लेकिन मैंने ब्लॉग 1 बना लिए ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो मैं इसको ब्लॉग 1 कर दूंगा। उसके बाद जो यूजर नेम होता है ये रूट होता है, रूट हो गया। पासवर्ड नील होता है, ठीक है। लोकल होस्ट ब्लॉग 1 रूट। अब मैं कर दूंगा इसको सबमिट। अब ये कर रहा है रन द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन हो जाए, हाँ अब आ गया जी साइट का टाइटल, ठीक है। साइट का टाइटल क्या होता है, साइट के टाइटल में आप जो वेबसाइट होती है वो आप इसके अंदर लिख के उसको कर सकते हो, ठीक है। जो टाइटल आप ले सकते हो वो आप उसके अंदर आपका कर लो, लिख लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगिंग साइट, ठीक है। यूजर नेम मैं अपना ही लिख लेता हूँ इसके अंदर, सुफियान शाह। अब पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर, ठीक हो गया। उसका ईमेल कह रहा है मुझे ENG सुफियान, ठीक हो गया। उसके बाद ये सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको अगर आप करना चाहो तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी वो अप कर देते हैं, जिसके SEO कहते हैं ना, ये वो है। फिलहाल हम इसको नहीं करते, हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस आपकी होने वाली है, ठीक है। वो कह रहा है सेव करना चाहते हो या नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ अब, लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम क्या था मेरा, यान शायद, यार पास, यहाँ से, ये आ गया, ठीक हो गया। यूजर नेम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उस वजह से नहीं उसने उसको उठाया, या मुझे याद नहीं। अब यहाँ पे देखो जो मैंने टाइटल दिया था ये आ गया मेरा ब्लॉगिंग साइट, ठीक हो गया जी। अब मैं इस पूरे डैश, ये हमारा इसको बेसिकली आ गया डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पे जाके विजिट द साइट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाय डिफॉल्ट उसने मुझे ये दे दिया। अब इसके अंदर जितनी चेंजिंग हम कर सकते हैं, इसीलिए वर्डप्रेस पे मैं अक्सर बंदों को रिकमेंड ये करता हूँ कि वर्डप्रेस पे आए लोकल, क्योंकि आप विक्स पे आते हैं या शॉपिफाई पे आते हैं तो वो सिक्योर भी नहीं है, ठीक है। उसके चार्जेस भी काफी हैं, तो ये सबसे बेस्ट होती है चीज, ये वर्डप्रेस, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन है वीडियो कॉल पे, वीडियो यार बंद कर दो अपनी, ऑफ कर दो, कौन है वीडियो पे, ठीक है। क्या, थोड़ा आवाज जोर से बोलो, नहीं आ रही क्या कह रहे हो।
मैं पूछ रहा हूँ ये वर्डप्रेस फ्री होती है? हाँ फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हाँ इसकी बस डोमेन और होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है बस। और शॉपिफाई के अंदर आपको मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं सेट के हिसाब से। और ये जो पहले आपने बताया एग्जाम्स का, हाँ ये सर्वर है बेसिकली। ये हर दफा दोबारा करना नहीं पड़ता है नहीं 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 नहीं, कि ये एक टाइम, ये मेरा वन टाइम ही होता है, इसकी जरूरत नहीं होती। आपको वर्ड प्रेस आपको बार बार कर लें क्योंकि उसके वर्जन चेंज होते रहते हैं वर्ड प्रेस के। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है मैंने आपको बताया 6.1 चल रहा है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड था तो मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये आपका देख सकते हैं 6.1.1 है। तो इसलिए आप वर्ड प्रेस नया इंस्टॉल कर लो। जब आप जितनी बार प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो वहां से आप ये कर सकते हो। मैं उस पर काम करता रहूँ ना पहले। हाँ काम करते रहो, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ना एक ब्लॉगिंग साइट बनवा दूंगा और एक ई कॉमर्स बनवा दूंगा। ठीक। तो आप उसको देख लेना, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं गया तो अब ये देख लो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारी साइड आ गई। अब ये हमारा ऊपर ब्लॉगिंग साइड आ गई, जो मैंने टाइटल दिया था इस टाइटल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये बात की बात है, अभी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया, ये होती है पोस्ट जो आपकी ब्लॉगिंग साइट पे जैसे ये बनी हुई है ना पोस्ट वगैरह, ये सारी इससे बनाई जाती है पोस्ट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आता हूँ, ये पोस्ट है, ये ऑल पोस्ट आगे जो आपने बनाई होगी वो आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आप न्यू पोस्ट जब बनाते हो तो ये न्यू ऐड न्यू करने के लिए फिर आ जाता है कैटेगरी, फिर आ जाता है टैग। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या। अब सबसे पहले हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आप देख लो हमारे पास ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऐड न्यू, तो जब ऐड न्यू में करता हूँ तो ऐड न्यू पे क्या होता है कि वो मुझे कह देता है कि आप, ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्लॉग बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, ये हमारा था दूसरा चीज। अब तीसरी आ जाती है कैटेगरी। यहाँ पे जो कैटेगरी बेसिकली ये होती है आपकी साइट्स जहाँ से ये होम, ये आपकी कैटेगरीज है, लेटेस्ट, पाकिस्तान, ओपिनियन, बिजनेस, वर्ल्ड, कल्चर। ये आपकी सारी आ जाएंगी कैटेगरीज के अंदर, जिनके अंदर आपने ये चीजें पोस्ट करनी है और जो बनानी है। जैसे मैं लेटेस्ट को किया तो लेटेस्ट के अंदर ये मुझे होल्डिंग पूल्स इन पंजाब डिफिकल्ट टास्क ये आ रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर आएंगी। इसी तरह पाकिस्तान है तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान शो हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो जो चीजें शो हो रही हैं ये सारी क्या आ रही हैं कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं। उसके अंदर टैग्स हो जाते हैं। ठीक है, टैग इसके अंदर यूज करना, ये इसको फिलहाल आप रहने दो। ठीक है, उसके बाद ये मीडिया आ गया। आपकी जो जो जरूरत है वो। अब मीडिया के अंदर क्या होता है कि आप अपनी मर्जी, जितनी भी आप इमेज वगैरह आएंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी से ऐड न्यू करके ड्रॉप एंड फायर ये मीडिया के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी पेजेस, जो मैन मीडिया के, ये इमेज वगैरह जितनी है ये सारी मीडिया के अंदर आएंगी। पेजेस के अंदर ये जो आप टॉप पे ये हमारे पेजेस भी होते हैं। ठीक है, ये जैसे होम है, ठीक है, ये हमारा एक पेज है, ये कैटेगरी नहीं है। लेटेस्ट पाकिस्तान, इसको अब आप क्या कहते हैं, पेजेस भी में भी आता है लेकिन कैटेगरी, लेकिन आप ब्लॉगिंग साइट बना रहे हो तो ये कैटेगरी पोस्ट के अंदर आएगा। तो ये कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाओ तो ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, ये वाली। ठीक है, इस तरह की वो उसके अंदर फिर आपको फिर प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे हम जेएस के अंदर ना फंक्शनैलिटी, कोडिंग साइड में फंक्शनैलिटी यूज होती है, याद रखना कोडिंग में फंक्शनैलिटी होती है। और यहाँ पे हमें फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हमें जस्ट प्लगइन लगाना होता है और वो हमें वो वही फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है, बने बनाई चीज आपको, क्योंकि जो प्लगइन्स वगैरह वो भी डेवलपर ही बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने पहले ही बताया ना कि ये सारी साइड जो बनी हुई है ये किसके अंदर बनी हुई है, पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो देख लो कि ये इतनी सिक्योर है कि इसका कोड भी आपको नजर नहीं आ रहा। देखा, इसका कोड भी आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये इतनी सिक्योर है। ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे मैं वापस गया, पेजेस आ गए। तो ये ऑल पेजेस का मतलब होता है जैसे प्राइवेसी है, सिंपल पेजेस है। तो मैं यहाँ पे गया तो ये देखो सिंपल पेज आ गया आपका।
ठीक है, ये सिंपल पेज है। और दूसरा हमारे पास कौन सा था, प्राइवेसी पॉलिसी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी इनकी इसके अंदर है, मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, वो इस पेज में अभी ऐड नहीं हुई पड़ी, वो हमने खुद ऐड करनी है हमने। ठीक है, ये हमारा था। उसके बाद ये अब ऐड न्यू, तो यहाँ से ऐड न्यू का मतलब हो जाएगा कि आपके नए पेजेस बन जाएंगे सारे। ठीक है, ये वो उस मकसद के लिए होगा। फिर आगे चलते हैं जी, कमेंट्स। तो जो आपकी साइट होती है, जब आपको कोई सर्वर, आपको कोई यूजर आपको मैसेज भेजता है, तो यहाँ पे फौरन आपको इसके अंदर रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ से अपने कमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद ये पेरेंट्स आ जाता है, पेरेंट्स के अंदर थीम्स हैं। आप यहाँ से, एक तो होता है कि आप फ्री थीम यूज कर लें। ठीक है, तो मेरे पास पेड पड़े हुए थीम है, तो मैं पेड यूज करूंगा, तो आपको भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो क्योंकि जो फंक्शनैलिटी पेड थीम के अंदर होती है वो फ्री थीम के अंदर नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ यहाँ पे कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगिंग साइट। तो अब यहाँ पे मैं जब जाता हूँ, तो यहाँ पे देख लो ब्लॉगिंग के काफी टेम्पलेट्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ये करूंगा कि इसके अंदर पेड फ्री वाला अभी दिखाऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर मैं साइट बनाऊंगा वो मैं किसके अंदर बनाऊंगा, पेड थीम के अंदर। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो मुझे जरूरत। इसके अंदर आप जितना भी काम है हम प्लगइन से भी कर सकते हैं, एलिमेंटर से भी करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो पेड फ्री थीम है हम वो करेंगे यूज। उसके बाद यहाँ पे थीम के बाद आ जाता है जी एडिटर। जब मैं इसमें से कोई थीम करूंगा, तो यहाँ से पेरेंट्स के अंदर मुझे काफी चीजें वो दे देगा। इसके आ जाता है जी प्लगइन्स। प्लगइन्स वो कि जो चीजें, जैसे इसके अंदर अभी हेलो डॉली, ठीक है, ये इस तरह के प्लगइन्स अभी बाय डिफॉल्ट हुए पड़े हैं, लेकिन मैंने खुद से करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ई कॉमर्स ऐड के लिए चाहिए, तो उसके लिए मुझे हु कॉमर्स का प्लगइन चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो मुझे क्या चाहिए होता है, हु कॉमर्स का। ये आ गया, वो कॉमर्स का प्लगइन होता है। ठीक है, इसी तरह मुझे एलिमेंटर चाहिए होता है। जो एलिमेंटर मैंने आपको बताया है, जो सारा काम एक एलिमेंटर होता है, एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर एक एलिमेंटर प्रो होता है। ठीक है, ये एलिमेंटर है, ये वेबसाइट के जितना भी काम हम इससे करते हैं। ठीक है, एलिमेंटर है, प्रीमियम पैटर्न, एलिमेंटर है, सेशनल, मतलब काफी है, लेकिन मैं एलिमेंटर या एलिमेंटर प्रो दोनों करूंगा। एक डब्ल्यूपी बेकरी भी होता है, डब्ल्यूपी बेकरी। ठीक है, ये आता है। ये आप क्या करते हो कि इसके अंदर हम टोटल जितना भी काम होता है वो इसके अंदर कर सकते हैं। माइक चेक करो, यहाँ से तो आवाज सबको आ रही है ना, वॉइस का सबको आ रही है या किसी एक को मसला है। अब्दुल्ला गन्नी, जी आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। ये सर आ रही है। यार ये कट आ रही है बिल्कुल वो सही आ रही भाई को नहीं। अच्छा, कंसेप्ट हो रहे हैं क्लियर या अभी नहीं। हम इसके है। अलावा बाकी जितने बच्चे बैठे हुए हो, अब नाम फैसल रजा, है, ये सर हुमा, क्लियर हो रहा है। क्लियर ना हुआ तो पूछ लिया करना, पूछ लेना आप लोग। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली प्लगइन है जो हम यूज करेंगे, जो हमारे मैं बेसिक क्या है ना कि जो मैं चीजें सामान प्रोवाइड करेंगे। वो कहते हैं कि जब हम किसी को पे करते हैं तो हमें हर चीज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, कुछ प्लगइन होते हैं जो आपको बाय करने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मिल जाते हैं वो फ्री आपको मिल जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, जो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं यूज करते, इसके अंदर होगा दराज के अंदर, ये यहाँ पे इसके अंदर कोई ऐसा बना होगा एक्सक्यूज मी सर। जी जी, क्या नाम सर है ये भाई का। फरूख खान। मैं फरूक खान। जी जी, सर ये प्लगइन्स में और थीम्स में क्या फर्क है? यार प्लग इन होता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लग इन जो भी ज्यादातर जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो चीज हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एक सालन बनाते हो और एक उसके अंदर मिर्चें वगैरह डालते हो, तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है।
हाँ, डी के अंदर कुछ ना कुछ डालोगे तो वो काम करेगी ना, जी सर बिल्कुल ऐसा ही बगैर है। उसके तो वर्क तो नहीं ना करेगी। तो जब आप एक थीम होता है जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। साइट का, जैसे ये साइड हमारे पास है, ये पूरी स्ट्रक्चर है इसकी। अब इसके अंदर मैं मजीद कुछ चीजें ऐड ही नहीं करूंगा तो वो चीज हमारी वर्क कैसे करेगी या हमें फंक्शनैलिटी कहाँ से मिलेगी। तो इस फंक्शनैलिटी को लाने के लिए मुझे प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक है, जिस चीज की हमें जरूरत होगी वो यहाँ से मैं प्लगइन जो डाउनलोड कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? आगे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्लगइन्स आ गए तो जब अब मैं इंस्टॉलिंग पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारे प्लगइन वो नजर आ जाएंगे कि कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल है, तो वो हम यहाँ से फिर एक्टिव कर लेंगे। फिर उसके बाद जाऊंगा यूजर्स पे, तो यूजर मुझे क्या कहता है कि यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी जो मैंने किया था वो सारा मुझे इसके अंदर शो हो जाएगा। यूजर का जो जितना भी यूजर हम यूज कर रहे हैं वो सारा इसके अंदर मुझे प्रोवाइड हो जाएगा। ये जब मैं साइड बनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद ये टूल्स इनको भी अभी फिलहाल रहने देते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं। अब ये जो है था यहाँ से साइड्स वगैरह था, ये ब्लॉकिंग साइड थी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सुफियान के नाम से। ठीक है, तो जब सुफियान हुआ तो यहाँ पे जब मैंने चेंज किया तो आप देखना कि मुझे साइड्स के क्या हो गया, टाइटल मेरा चेंज हो जाएगा। ये देखा, सुफियान मेरा चेंज हो गया। इसी तरह टैग लाइन है, ठीक है, इसके अंदर ये जो आगे लिखा हुआ है ना, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो मैं इसको कर देता हूँ खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो फिर मैं आगे चलूं? मुझे बताओ, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए? जी सर क्लियर है। क्लियर है सर। देख लो, ये ना हो ऐसे ही बैठे रहो चुप करके तो एंड पे पता ही ना चले क्लास में सारे सो रहे हो हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वर्डप्रेस का जो ये साइड है, इसको अभी नहीं हम छेड़ते, हम इसको कुछ नहीं अभी देखते। ठीक है, इसको अभी नहीं हम देखते। उसके बाद सब्सक्राइबर, ये सारी चीजें जब मैं ई कॉमर्स करूंगा उस टाइम आपको इसका मैं पूरा पर ऐड कर दूंगा अब इसके अंदर क्या करना है। ये सेटिंग होती है। उसके बाद राइटिंग के अंदर आ जाते हैं, ये मैन है। ठीक है, कि राइटिंग के अंदर हमने क्या करना है। ठीक है, रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे जब आप साइट्स बनाते हो तो प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में वो बताता है, या ब्लॉग पेजेस शो करवाने हो तो वो बताना है कि हमने एक पेज पे कितने ब्लॉग शो करवाने हैं, या कितने, फॉर एग्जांपल 10 है, मैं कहता हूँ मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो एक पेज पे वो मुझे 15 आएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिस्कशन के अंदर आए यहाँ से आप किसी किसी चीज को अलाउ कर सकते हो कि मुझे क्या क्या चाहिए, यूजर आपको देख सके, या कमेंट आप कर सकते हो। ये सारी आप प्राइवेसी अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद फिर मीडिया आ जाता है। मीडिया के अंदर ये आप इमेज का साइज विड्थ वगैरह जितनी भी है सारी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ये थंबनेल, थंबनेल का तो सबको पता है ना, मीडिया विक्स, ये पिक्चर ही होती है जो बेसिकली उसको भी थंबनेल ही कहते हैं हम। ठीक है, लार्ज साइज चाहिए, कितना चाहिए, ये सारा उसके अंदर। उसके बाद जो लिंक्स आ जाता है, ठीक है, जो आपने लिंक के ऊपर क्या देना है, मैंने डे एंड नेम दिया हुआ है, आप मंथ एंड नेम दे दो, नंबरिंग जो भी, ये यहाँ पे लिंक जो आता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। उसके बाद आपकी प्राइवेसी आ जाती है, तो यहाँ पे आप प्राइवेसी को ओके कर सकते हो कि आपने प्राइवेसी क्या लगानी है, पॉलिसी गाइड वगैरह जो भी आप उसको बताना चाहो। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अब मैं जाता हूँ एक ब्लॉग सिंपल सा बना लेते हैं, छोटा सा प्रॉपर, फिर जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम पेड थीम में यूज करूंगा, क्योंकि जो फ्री वाले होते हैं ना वो बस नॉर्मल ही होते हैं, उसको आप नहीं यूज कर सकते। यहाँ से मैं गया, अच्छा, अब सबसे पहले एक पार्ट और होता है कि जब आपके पेड थीम होते हैं, एक तो यहाँ से भी हो जाते हैं अपलोड चूज अ फाइल, क्योंकि बहुत टाइम बड़ी फाइल होती है तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होती। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर। तो याद रखना, सबसे पहले किसके अंदर जाना होता है, जैम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपने कहाँ पे जाना होता है, जैम्प। जैम्प के बाद आपने जाना होता है, इसको ओपन किया, आप जाते हो IT डॉक्स, IT डॉक्स, फिर आप जाते हो IT डॉक्स के बाद आप जाते हो यहाँ पे जो आपने फोल्डर बनाया होता है, तो जो प्रोजेक्ट का नाम आपने दिया होता है,
यहाँ जी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से जब मैं यहाँ पे राइट ट्रैक, अभी मेरा किसके नाम से था, ब्लॉक 1 के नाम से, तो ये ब्लॉक 1 आ गया। तो यहाँ से आप जाके फिर मैंने अपना क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया ब्लॉग 1। ये स्टेप होता है, जैम को ओपन किया, जैम के अंदर आईटी टास्क को, उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, तो मैं यहाँ पे जैम है, तो मैं यहाँ पे गया, मैं इसको करता हूँ प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या है, ब्लॉग 1। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से WP कंटेंट इसके अंदर गए, तो ये हमारे थीम्स आ गए जितने भी थे। उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स जो हम इंस्टॉल करेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, ये अब जो आपस में जब गया इसके अंदर, तो यहाँ पे जब मैं गया तो ये क्या आ गया, ब्लॉक साइट्स। तो ब्लॉक साइट्स को यहाँ से मैं कोई भी इजी वे ब्लॉक इसके ओपन कर लेता हूँ, ये वाली ओपन कर लेते हैं, ये वाली सिंपल वे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले नंबर ये है ना, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो ये चीज आ रही है। और जब हमारी ब्लॉगिंग साइट इसके अंदर जब हम मैं इंस्टॉल करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर क्या करने लगे हैं। हो गया। अब मैं वापस अपीयरेंस के बाद गया थीम के ऊपर। अब आपको पता चलेगा कि ये हमारा आ गया ब्लॉगिंग एसेंशियल्स। अब मैं क्या करता हूँ कि जो बाकी थीम है इनको मैं डिलीट कर, या आप तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे बना होता है। ठीक है, इसका नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली होती है कि आप इस यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन ना आता है, बाज थीम का नहीं आता, अब यहाँ इसका देखो तो इसका ये डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उनका नहीं आ रहा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, अब यहाँ पे जाता हूँ, ये यहाँ पे इसका भी अब आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर, जो हमारा थीम थे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये नहीं किया ब्लॉगिंग एसेंशियल्स, तो बाकियों को मैं क्या कर देता हूँ डिलीट, जो बाय डिफॉल्ट उसने थीम मुझे दिए थे। ये हमारा हो गया क्लियर, ताकि हमारी साइट पे लोड ना पड़े। मैं फिर जाऊंगा अपीयरेंस के अंदर, तो मैं जब यहाँ पे गया तो देखो हमारी साइड्स आ गई, ये अपीयरेंस थीम, ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरी दूसरा भी कैंसिल ये रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, दोबारा उसको delete कर लेता हूँ, मैं पहले वाला भी डिलीट कर दिया है। तो वापस तो मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ से जब कंट्रोल Z करूंगा तो वो मुझे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ नए सिरे से हम क्या कर लेते हैं, कोई और देख लेते हैं इसकी बनिस्बत। एक मिनट मुझे। ठीक है, जब यहाँ पे मैं गया, थीम डायरेक्टली 2020 डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से मुझे इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद टाइम ये इशू बना देता है। मैं क्या करता हूँ इसको ये, ताकि आपके लिए बाद में मसला ना बने, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि नहीं, दोबारा बना लेते हैं, थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग साइट है हमारी, तो ये हमारी ब्लॉगिंग साइट आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक इसको कर लेता हूँ, एक ये वाली हमारे, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद एक ये वाली है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको भी रहने देते हैं। ये सिंपल है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये उसके बाद एक, ठीक है, एक शीफा होता था लेकिन वो पेड था, शीफा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब मैं पेरेंट्स के अंदर गया तो थीम के अंदर मैं गया हूँ वापस। अब ये आगे मेरे पास एक ये आ गया, ये थीम हमारा T20 वाली खत्म। एक ये आ गया, ये एसेंशियल आ गया, मैं इसको करने लगा हूँ एक्टिव। तो बहुत टाइम ये मसला करता है, ये अभी भी कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, अब मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर, तो देखता हूँ कि मुझे क्या मिलती है, आउटपुट इसकी क्या मिलती है, क्योंकि मैंने थीम ऑलरेडी उसको ओके कर दिया है। ठीक है, कस्टमाइज टू डिजाइन, ऐड एडिट विजेट। अब ये देखो, हर चीज आपकी आगे, अब इसके अंदर आपने बनाने होते हैं पेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेजेस बना लेते हैं, कोई दो, एक दो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पेजेस पे, आप पहले सिंपल क्लिक करें। अब यहाँ पे आ गया,
तो मैं यहाँ पे ये पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक तो ये सिंपल है तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रैश। ये क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा पेज। अब मैं जाता हूँ वापस इसके ऊपर, तो मैं देखता हूँ कि मुझे सिंपल पेज नजर आ भी रहा है या कोई नहीं। वो देखें, वो हो गया खत्म। और टाइटल मेरा ऑलरेडी चल रहा है सुफियान। ठीक है। एक ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से इसको क्या करो, कस्टमाइज कर लो। ठीक है। हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, आपको प्रॉपर ये देख लो। ठीक है, उसने होम ब्लॉग न्यू कैटेगरी सारी दी हुई है, देखा। अब इसको मैंने सेट भी करना है सारे को। ये मेन्यू आ गया हमारा। तो जब मैं इसको खत्म करूंगा, तो अब चेक करते हैं कि मुझे क्या हद शो करो। अब देखो इसके अंदर वो चीज नहीं दे रहा जो ऑलरेडी उसको देनी चाहिए। ठीक है। अब ये वीडियो किसकी चल रही है यार, बंद कर दो। ठीक है। अब यहाँ से एक होता है, अब अपीयरेंस के अंदर देखो कितने ऑप्शंस आ गए आपके लिए। देखो थीम सेटिंग्स आ गई, कस्टमाइज आ गया, विजेट्स आ गए, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड, इंस्टॉल प्लगइन, थीम, फिल्टर। अब ये इसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटीज आ गई कि आप इसको खुद अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक बहुत है आज के लिए, या पेजेस बनवा दूं आपको? सर है ना। सर क्या बना ले अच्छा कर यार। दे पेजेस। पेजेस बना लो? अच्छा जिससे जी। बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं पेजेस पे क्या, मुझे शो तो हो रहा है ऐड नहीं हुई है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐड न्यू कर लिए। अब सबसे पहले एक मुझे पेज चाहिए होम का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिलहाल पब्लिश। अच्छा, इसके बाद कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है। फिर ऐड न्यू पेज, एक होम का बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बनाने लगा हूँ अबाउट का पेज। फिर यहाँ पे जाऊंगा तो ये पब्लिश हो रहा है। फिर ऐड न्यू का करूंगा, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्टेक्टस। ठीक है। ये आ गया। ठीक है जी। अब मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे देखना अभी कोई शो नहीं होगा। आ गया, ये आ गया होम अबाउट। लेकिन ये आगे पीछे है तो मुझे वो चीज नहीं। अब ये जो बेसिकली ये चीज आती है, ये स्लैक के अंदर होती है कि आप जिस पेज पे क्लिक करें तो मैं इसको प्रॉपर एक वे पे लेके आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस इधर जाता हूँ, तो पेरेंट्स के अंदर मैं मेन्यू के अंदर जाता हूँ। ठीक है। मेन्यू के बाद जब यहाँ पे जाऊँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक रखो। पता है क्या वजह होती है? कि बास बच्चे हो जाते हैं पजल, तो उनको फिर वो समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। तो इसलिए यहाँ तक रखो, क्योंकि इसमें से कुछ नए बच्चे भी हैं जो फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। वो कौन कौन से हैं? आशिक खान बिल्कुल फ्रेश है, और इसके अलावा जो बिल्कुल फ्रेश हो? निमड़ा। हाँ, फिर इतने ही रखो। पहले इस पे प्रैक्टिस करो, इसको प्रॉपर समझो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्लॉगिंग साइट बना लेंगे। ठीक है। क्योंकि एकदम से मैं आगे स्टॉप कर दिया, चला मैंने तो पढ़ाना हुआ तो मैं तो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए फिर मसला बनेगा। सर एक बात रिपीट कर दीजिएगा। जी जी बोलो। वो ये कि हमारे पास एक थीम पड़ी हुई है, पेड थीम पड़ी हुई है, वो हमने इसके ऊपर लेके आनी है। उसका क्या ट्रिगर होगा वर्डप्रेस के ऊपर आने का? ठीक है, उसकी जिप फाइल को ऐसे करो, दो ऑप्शन मैंने बताए हैं। ठीक जी। है। एक तो यहाँ से बताया था ना आपने। एक नहीं यहाँ से। दूसरा आप क्या करो कि यहाँ पे जाओ, जब मैंने एचडी सारा डॉग्स। ये थीम्स के जी जी। ऊपर जाओ, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पड़ा होगा थीम, ये पोर्टो का। मैं इसको करता हूँ, ये पेड थीम है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये पेस्ट। और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। ये टाइम लगाएगा, ये थीम बड़ा है थीम है, तो इसलिए ना ये बेसिकली ये ई कॉमर्स में मैं ये यूज करवाता हूँ। ये पेड थीम है बेसिकली सर पोर्टो। एचडी डॉग्स के अंदर ब्लॉग वन है, उसके अंदर डब्ल्यू बी कॉन्टेक्ट है, उस थीम के अंदर ब्लॉग वन जाके रख रहे हैं बेसिक आप? हाँ, ब्लॉग वन बेसिकली जो है ना, वो हमारा प्रोजेक्ट है। वर्डप्रेस को तो डाउनलोड किया, वर्डप्रेस आप 10 प्रोजेक्ट है तो 10 को वर्डप्रेस ही दोगे आप? कभी भी नहीं। नहीं सर क्योंकि देखें। आपके जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा उस नाम से हम देंगे। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट है, मैं बैठा हूँ ब्लॉग वन के अंदर बैठा हूँ। आपने जो फिर ब्लॉग वन बनाया है, मैं उसको कुछ और नाम दूंगा, मैं एचडी डॉग्स के अंदर उसको जाके रख दूंगा फाइल को। हाँ, कि नहीं? जाके बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपने कुछ और नाम दिया है ना, तो कुछ और दे मैंने कोई दो। और नाम दिया है, मतलब ठीक है, रखना है उसको उसको एचडी डॉग्स में रखना है। आईटी डॉक्स में रखना है। बस ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ठीक है। अब जब उसको। यहाँ पे गया, डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर गया, फिर ये आपका डब्ल्यू पी एडमिन का आता है, ये बाद में
इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली हमें इसकी जरूरत पड़ती है इन चीजों की, थीम और प्लगइन्स की। ये पोर्टो आ गया ना। अब यहाँ जी पे मैं वापस जाता हूँ जब, अभी ये आ गया, अभी नहीं आया, देखा। ये फाइल बहुत बड़ी है तो इसलिए वो स्लो जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा ना पेरेंट्स पे, तो थीम्स के अंदर मुझे वो आस्ताज अभी नहीं शो हो रहा। जब प्रॉपर हो जाएगा तो मुझे इधर शो हो जाएगा। बस इतना सा काम करना होता है। सर, ठीक है, थैंक। ठीक है। या इससे आगे तो अब कुछ नहीं और, मैं इसको फिलहाल कैंसिल करने लगा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल गया कि बेसिकली ये कैसे हो रहा है। जी, पता चल गया। ठीक हो गया। तो इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन? सर, वो जो थीम होता है, अब जो मिलता है उसको अपने तरफ से चेंज कर सकते हैं ना काफी हद तक। हाँ चेंज उसकी जो कर सकते चीज। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन पेड में ये होता है ना कि उसके अंदर हर फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, फ्री के अंदर नहीं होती, बेसिकली ये है। ठीक हो। हाँ उसके अंदर काफी फंक्शनैलिटीज होती है। मैं पेड थीम ही यूज करूंगा, आपको पता चलेगा। अब जैसे ये है, इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है जो मुझे बाज टाइम फिर मुझे एलिमेंटर के जरिए खुद करना पड़ता है हर चीज। उसके अंदर भी एलिमेंटर यूज होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ना हमने प्रॉपर उसको वे पे लेके चलना होता है। अच्छा सर, हम किसी का मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई पेज है, हमने वो थीम काउंट किया हुआ है, तो हमें कहीं पर अपनी कस्टमाइज अगर करनी पड़ जाती है, एचटीएमएल किसी करनी पड़ जाती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ HTML है उसके अंदर। वो मैं ठीक है, सारा मतलब A to Z आपको बताऊंगा ना, प्रॉपर बताऊंगा कि आप उसके अंदर HTML CSS कैसे यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक होगा सर। अच्छा सर, हर आपने चीज। बैकएंड, आपने ई कॉमर्स की बात की कि आपने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनानी है, तो उसमें तो बैकएंड पर आप पीएचपी यूज करेंगे, तो नहीं उसके नहीं नहीं कोड। नहीं, इसी इसी के अंदर यूज। अब बस मैंने एक बार बना दिया ना, जैसे ये ब्लॉग मैंने बनाया, ये देखो अभी, जी ये सर, जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग ये बना दीजिए। ये देखा हर चीज के अंदर होती जा रही है, ये चेक कर लो। पोस्टमैन पोस्ट, अब ये यूजर था, तो ये यूजर जो मैंने, मेरा लॉगिन था, तो देखा सुफियान शायद के नाम से है, जी। और ये पासवर्ड मुझे नहीं मिल रहा। और जो मैंने ईमेल लगाई है मुझे ये है। ठीक है। ठीक। जब जी। हम भूल जाते हैं ना पासवर्ड, तो फिर यहाँ से चेंजिंग करते हैं, लेकिन वो बात की बात है। ठीक। ठीक हो गया। जी। चलें, सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।